हाँ बोलिए सुलोचना आंटी। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। इसका सूर्य चंद्र चंद्रमासो नक्षत्र प्रकीर्णक तारकश्च। आय जो शब्द छूट गए ना, आवाज। ग्रह। चलिए रेखा जी बोलिए। जैन दीदी। हम्म। ज्योतिष्कः सूर्य चंद्रमसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्ण कतारकाश्च। प्रकीर्णक तारकाश्च। प्रकीर्णक। ठीक है। अभिलाषा जी बोलिए। ज्योतिष का सूर्य चंद्र मसो ग्रह नक्षत्र प्रकीर्णक तारकाश्च। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए इसका अर्थ, सामान्य अर्थ क्या है इसका। ज्योतिष देवों के पांच भेद, म्यूट कर लीजिए अपना अपना। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र तारे। ज्योतिष देवों के पांच भेद हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ये ज्योतिष के भेद हैं। भवनवासी के 10 भेद थे। असुर कुमार आदि ये। और फिर उसके बाद हमने देखा व्यंतर के किन्नर किम पुरुष, ये सब भेद थे 8 प्रकार के। अब उसके बाद व्यंतर के ये 5 भेद आए हैं। तो वो जो आपने ब्लैंक स्थान छोड़ा था, भवनवासी के 10 लिखे थे, उसके बाद का छोड़ दिया था आपने, तो उसमें व्यंतर में आप कितना लिखेंगे। व्यंतर के कितने भेद हैं। उषा जी। दीदी बेंतर के 8। हाँ नाम याद है आपको। दीदी नाम तो याद नहीं, देख के बता। चलिए 8 लिख लीजिए, जो हमने ब्लैंक छोड़ा था उसमें 8 लिख लीजिए। और उसके बाद ज्योतिष का भी ब्लैंक छोड़ा था, उसमें 5 लिख लीजिए आप। तो 10, 8 और 5 ऐसे भेद आएंगे उसके। बेंतर। अब ज्योतिष देवों के जो 5 भेद हैं वो कौन कौन से हैं। सूर्य चंद्रमा ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। ज्योतिषी देवों का निवास मध्य लोक में सम धरातल से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन की ऊंचाई तक आकाश में है। मतलब सम धरातल से मतलब जिस पृथ्वी पर हम खड़े हैं वहां से यदि हम ऊपर जाएं और 790 योजन की ऊंचाई पर पहुंचे, और वहां से ये ज्योतिष देव प्रारंभ होते हैं, वहां पर ज्योतिष देव की स्थिति है 790 योजन के बाद से। और कहाँ तक है कि 900 योजन तक, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक ज्योतिष देव रहते हैं। कौन कौन है उसमें, तो यही है, सूर्य है, चंद्रमा है, ग्रह नक्षत्र और तारे। सबसे नीचे तारे हैं। सबसे पहले तारे आ जाएंगे 790 योजन की ऊंचाई में। उनसे 10 योजन ऊपर सूर्य है। सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है। चंद्रमा से 4 योजन ऊपर 27 नक्षत्र है। नक्षत्रों से 4 योजन ऊपर बुध का ग्रह है। उससे 3 योजन ऊपर शुक्र। उससे 3 योजन ऊपर बृहस्पति। उससे 3 योजन ऊपर मंगल। और उससे 3 योजन ऊपर शनि है। इस प्रकार पृथ्वी से ऊपर 900 योजन तक ज्योतिषी मंडल है। उनका आवास मध्य लोक में है। यहाँ 2000 कोस का एक योजन जानना चाहिए। ठीक है। समझ में आ गया होगा सबको। हमको क्या लगता है कि सबसे पास में चंद्रमा है, लेकिन चंद्रमा से पहले तो, सबसे पहले तो तारे हैं, फिर उसके बाद सूर्य है, फिर सूर्य से 80 योजन ऊपर चंद्रमा है ना। हाँ प्रश्न है क्या किसी का कुछ। हैंड रेज है सबके। बोलिए रेखा जी। जैन दीदी। दीदी हम्म। ये बोल रही थी, आपने है ना व्यंतर के 8 भेद बताए थे। तो दीदी उनके 8 भेदों के दीदी 10-10 भेद भी बताए ना आपने, जैसे इंद्र सामान्य। हाँ वो अभी ना आपने इतना बताया तो इसकी बात नहीं हुई थी, मैंने सोचा मैंने गलत तो नहीं लिख लिया, यही पूछ रही थी। वो जो 10 भेद है ना इंद्र सामानिक वाले, वो सब में लगेंगे, उसको आप भूल जाओ।
अब अपन जो उनके भेद हैं वो पढ़ रहे हैं। तो उसमें भी पहले वाले के 10 हैं, भवनवासी के, असुर कुमार आदि, ये 10 है। और दूसरे वाला जो ज्योतिष है उसके किन्नर किम पुरुष ये 8 है। तीसरे वाला जो ज्योतिष है उसके 5 है, सूर्य चंद्रमा नक्षत्र तारे, ये ग्रह नक्षत्र और नहीं तारे ये है। नहीं दीदी, जो किम पुरुष वगैरह है ना अभी, हाँ जो किम पुरुष मुहूर्त गंधर्व, तो दीदी इनके भी ये 10 भेद बताए ना आपने। हाँ, है ना, इनके भी चारों के ही हैं हाँ 10-10। इनके 10 में से 8 हैं। इसमें त्रयंत्रिश और लोकपाल नहीं रहेगा ज्योतिष में। बोलिए मंजू जी। हाँ दीदी, मैं भी यही पूछने वाली थी कि व्यंतर देवों के जो ये 8 भेद है ना, तो इनके एक के 8-8 भेद हो जाएंगे। रंग। एक कौन से के आठ वाला? आठ भेद होंगे। हाँ अभी ये बताया, जो, किन्नर हाँ किंपुर ये जो, बताया। हाँ हाँ किन्नर किंपुर, इनके एक एक के 8-8 ही भेद होंगे ना। उनमें त्रायस्त्रिंस और लोकपाल हट जाएगा। देखो, एक एक के 8-8 नहीं होंगे, उसमें 2 इंद्र बताए ना सब में। जैसे हाँ। किन्नर है तो अ- किन्नर के 2 इंद्र हैं, तो फिर 2 हो गए ना। अच्छा। वहां पर 2 इंद्र है तो हाँ। फिर ये 8-8 के डबल बार भेद हो गए, तो 16-16 हो गए वहां पर। एक मतलब किन्नर संबंधी 16 इंद्र हो गए। नहीं मतलब मतलब 2 इंद्र, किन्नर संबंधी 2 इंद्र व्यंतर, हो गए। व्यंतर संबंधी, व्यंतर में, व्यंतर देव संबंधी। व्यंतर में किन्नर संबंधी 2 इंद्र हो गए। हाँ, और किन्नरों सभी के में भी दो दो 2 हैं इंद्र हो तो। गए। किम पुरुष में भी 2 हाँ। इंद्र है, ऐसे सब में लगा लेना। महोरग में भी 2 इंद्र है, सबके दो 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 हम्म। इंद्र। एक दक्षिणेंद्र और एक उत्तरेंद्र, ऐसे करके। हम्म। एक दक्षिण दिशा संबंधी इंद्र, एक उत्तर दिशा संबंधी इंद्र, ऐसा। हाँ, तो एक दो के दो इंद्र। वैसे तो 8, वैसे तो दीदी 8 ही भेद हैं उनके। कैटेगरी तो 8 ही हुई। हाँ मतलब वैसे इंद्र तो 2 हुए, पर कैटेगरी तो 8 ही मानी जाएंगी। तो तो इंद्र जैसे अभी हम नहीं, लोगों, केवल इंद्र जैसे नहीं। देखो इंद्र 8 है, तो उसके आगे की सब चीजें भी 8-8 आएंगी। ये जैसे अच्छा। कुछ है ना, इसके आप किन्नर है, किन्नर के 2 इंद्र लगाओगे तो फिर 2 सामानिक आएंगे, 2 पारिषद आएंगे, ऐसे सब चीजें दो 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 होंगी ना। तो 16 हो अच्छा, जाएगी दीदी। तो एक एक के 16-16 हो जाएंगे। 16, हाँ, एक दो इंद्र तो 2 ही रहेंगे। और एक इंद्र हाँ। संबंधी जितने भेद हैं वो सब रहेंगे, मतलब 8 भेद रहेंगे इधर। और उधर दक्षिण उत्तरेंद्र के भी 8 भेद रहेंगे। अच्छा, अच्छा, दोनों तरफ का हो गया, उत्तरेंद्र दोनों दक्षिण। तरफ 8-8 होंगे। हाँ, 8 इधर 8 इधर। 8 कैटेगरी वाले हैं ना, तो 8 हाँ 8। जैसे, जो हाँ आप जैसे अभी आप। राजा की सभा लग रही है ना, तो राजा की सभा में एक मंत्री है, एक ये है, एक लोकपाल है, एक ये है, ऐसा। तो वो किन्नर संबंधी 2 राजा हैं, 2 इंद्र है ना, तो 2 राजा, तो दोनों की अलग अलग सभाएं लग रही है। और हर की सभा में वो 8-8 लोग हैं, दोनों की सभा में 8-8 लोग हैं। हम्म। हाँ, अभी आपने इसका टोटल 80 बताया था ना। किसका? इसके टोटल में, हाँ ये व्यंतर देवों का, आपने जो 8 भेद के 80 बताए थे, तो वो मैं सोच रही थी 80 हुए कैसे। अरे, कहाँ था ये? किस अपेक्षा से बताया ना, वो भी अलग बात है। व्यंतर के सामान्य। 8 भेद संबंधी उत्तर भेद कुल 80 है। तो ये ने कल भी बताया था कि जैसे एक किन्नर है, तो किन्नर के भेद कितने सारे हैं, और अंदर भी भेद हैं उसके। तो उसके किन्नर के, अब जैसे समझ लो, आप एक चीज उठा लो, 8 है ना। व्यंतर 8 प्रकार के हम्म। हैं, किन्नर किम पुरुष महारग ऐसे। तो किन्नर को उठा लो, हाँ। किम पुरुष किन्नर हृदयंगम रूपमाली किन्नर किन्नर आनंदित मनोरम किन्नरोत्तम रतिप्रिय जिष्ट, ये 10 भेद हैं उसके अंदर भी। अच्छा। और किम पुरुष के भी अलग अलग ये कितने हैं, 10 हैं। ऐसे ही 10 महोरक के हैं, ऐसे ही गंधर्व के 10 हैं, यक्ष के 12 हैं, राक्षस के 7 हैं, भूत के 7 हैं, पिशाच के 14 हैं। ये इनको सबको मिला दोगे तो 80 भेद है व्यंतर के। अच्छा, तो वो कैटेगरी तो नहीं मानी जाएगी। वो कैटेगरी तो वही उनकी है, सामानिक वाली वही कैटेगरी में आएगा।
ठीक है। आप तो ऐसा करो, जितना अर्थ पकड़ में आ रहा हो इजीली उतना ही पकड़ो, क्योंकि इतना ज्यादा डिटेल है इसका, इतने सारे मैथ्स हैं इसमें, इतने सारे गणित है कि हमारी बुद्धि से वो पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो जितना इजीली जी समझ में आ रहा, अभी देखो आप, युगल जी बाबूजी की वो चर्चा निकली अभी एक, तो उसमें प्रश्न उनसे खूब ज्यादा पूछे, तो पहले तो उत्तर दिया, फिर उन्होंने बोला कि इसके पचड़े में ज्यादा मत पड़ो, ज्ञान को दुख नहीं देना चाहिए, ज्ञान पीड़ित नहीं होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए कि अरे बाप रे बाप, अरे मुझे ये भी समझना, अरे मुझे ये भी याद करना है। ज्ञान तो आनंद के लिए है, आनंद करो, सहज रूप से जिसमें आनंद हो जाए वो करो। क्योंकि मुख्य बात तो क्या है कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो, बाकी सब ज्ञान पेटी में बंद करके धर दो। यही मोक्ष मार्ग, यही रत्नत्रय, तिरने की एक कला जल्दी से सीख लो। बाबूजी का ही मुक्तक है ये। तो वास्तव में तो वही बात है। फिर उनसे पूछा प्रश्न कि अरे आप कह रहे हो कि और कुछ ज्यादा पछड़े में मत पड़ो, तो इतनी सारी अलमारियां भरी पड़ी हैं जिनवाणियों से, उनका क्या होगा, ये प्रश्न पूछा उनसे। तो उनने बोला कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लोगे, केवल ज्ञान हो जाएगा, तो ये सब किताबें पढ़ जाओगे केवल ज्ञान में ही। तो इसलिए मुख्य सही बात। करने योग्य कार्य वही है कि देह और आत्मा का पृथक बोध कर लो। इसमें छल ग्रहण नहीं करना, कोई भी बात हो ना उसमें छल ग्रहण नहीं करना कि ठीक है भैया अब क्लास चलती है तो चलती रहे, अपन तो आराम से इधर उधर उपयोग भटाओ भटकाओ बैठ के, क्योंकि काम की तो है नहीं वो कुछ भी, काम की तो बस अपने को तो आत्मा में ही जाना है। तो या तो आत्मा में जाओ भाई, आत्मा में नहीं जा पा रहे हो तो फिर ये सुनो, इसको गुनो, उपयोग इधर उधर भटकाने के बजाय इसमें भटकाओ। सबसे अच्छी जगह तो है आत्मा, अपने आप में रमना सबसे उत्तम जगह है। यदि वहां नहीं रम पाए तब ये बाहर में भटक सकते हो आप, और उसमें भी ये करणानी योग की चर्चा समझ लो जितना समझना इजी हो आपके लिए। चलिए, टाइम हो गया, 1 मिनट है हमारे पास, उसमें हम ये कर लेते हैं, सूर्य और चंद्रमा वाली बात हम कर रहे हैं। ज्योतिष देवों का निवास कहाँ पर है, तो मध्य लोक में समधरातल, समधरातल मतलब जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वहां से 790 योजन की ऊंचाई से लेकर 900 योजन तक की ऊंचाई में है ना। और सबसे नीचे ये भी अपन ने समझ लिया, सबसे पहले तारे आएंगे, यदि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे तो सबसे पहले तारे आएंगे, उसके बाद सूर्य आएगा, और उससे भी 80 योजन ऊपर फिर चंद्रमा आएगा, और उससे 27 योजन ऊपर नक्षत्र आएंगे, और उसमें भी नक्षत्रों के भी अलग चार अलग गणित योजन। दे दिए सबकी, कि पहले बुध आएगा, उससे फिर उसके बाद शुक्र आएगा, फिर उसके बाद बृहस्पति आएगा, और उसके ऊपर मंगल है, और उसके ऊपर शनि है। इस प्रकार पृथ्वी से ऊपर 900 योजन तक ज्योतिषी मंडल है, उनका आवास मध्य लोक में है। ये, हाँ बोलिए कुंद प्रभा जी। दीदी मैं यही कह रही थी जो आप बोल रही हो कि मतलब जितना सूत्र है ना आप उतना ही विषय पढ़ाइए। ज्यादा उसमें मेरा दिमाग बहुत उलझ जाता है। नहीं नहीं, वो तो आपके ऊपर है, जितना भाई देखो, कक्षा एक होती है उसमें, जैसे अभी कैटेगरी की बात करी ना हमने, इंद्र सामानिक प्रकीर्ण, हम्म। इंद्र सामानिक पारिषद, ये एक कक्षा है, उसमें सबकी अलग अलग कैटेगरी है। कोई सामान्य रूप से ही बहुत हम्म। ज्यादा ग्रहण कर सकता है। अब आप सामान्य रूप से थोड़ा भी ग्रहण नहीं कर पा रहे हो तो फिर उसके लिए अलग कक्षा थोड़ी लगेगी। सामान्य रूप नहीं से नहीं। जितना सब ग्रहण कर सकते हैं उतना उतना चल रहा है यहाँ पर, है ना, उसमें सब हाँ तरह। दीदी वही। बहुत तेज दिमाग है, वो इजीली सब कुछ ग्रहण कर रहा है, किसी का कम दिमाग है, वो कम कम ग्रहण कर रहा है। लेकिन बात यहाँ पर यह है कि जो कम ग्रहण कर पा रहा है उसे दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे तो इतना याद ही नहीं हो रहा है, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा है। दुखी मत हो, बस इतनी बात है। नहीं दुखी। नहीं दुखी होने की बात नहीं दीदी, मेरा सिर्फ इतना ही है कि जो सूत्र में जो विषय है ना, आप उसमें अगर आप जितना ग्रहण कर सकते हो करो, आपको नहीं आ रहा है समझ में कोई बात नहीं, लेकिन जो दूसरे लोग हैं उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना, जो इजीली समझ पा रहे हैं, सामान्य रूप से भी समझ पा रहे हैं उनको, उनके लिए मैथ्स कठिन नहीं है, तो उतना उतना ही चला रहे हैं अपन, ज्यादा चला भी नहीं रहे हैं यहाँ पर। चलिए, हाँ, अपनी ज्योत अपन ने देखा था ना, ज्योतिषी की परिभाषा, ज्योतिष देवों की परिभाषा में हमने क्या लिखा था कि अपनी ज्योति से प्रकाश रूप होने वाले ज्योतिषी हैं। सूर्य नाम कर्म के उदय वाले सूर्य जाति के देव सूर्य हैं, चंद्रमा नाम कर्म के उदय वाले चंद्रमा जाति के देव चंद्रमा हैं। सब अपने अपने नाम कर्म के उदय वाले हैं ये। इन 5 प्रकार के देवों का ज्योति प्रकाश स्वभाव होने के कारण इनका ज्योतिष नाम सार्थक है।
और देवगति नाम कर्म संबंधी उत्तर प्रकृति के उदय से इनके 5 भेद हो गए हैं। इनमें से चंद्रमा इंद्र है, सूर्य प्रतींद्र है। ये ध्यान रखना, इंद्र चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है, और ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे इनका परिवार है। इनका आवास हमने देख लिया, 790 योजन से लेकर 900 योजन तक है। अब इनकी चित्रा पृथ्वी से कितनी ऊंचाई है वो भी सब है डिटेल। इनके विमान का कितना विस्तार है वो भी डिटेल है हमारे पास। हमें ये ज्ञान में होना चाहिए कि हमारे जिनवाणी में कितना समृद्ध ज्ञान भरा हुआ है, कितनी समृद्ध है हमारी जिनवाणी। जिनवाणी का कोश कितना समृद्ध है कि उसमें एक एक चीज की डिटेल दी हुई है। कौन सी चीज कितने योजन की है, यहां तक कि वो जो विमान है उसका आकार कैसा है, उस आकार का योजन कितना है, ऊपर से कितना योजन है, नीचे से कितना, एक एक चीज डिटेल में दी हुई है। तो ये तो हमारी बुद्धि कम है तो अपन पढ़ नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको आप पढ़ना चाहें, जिनकी अच्छी बुद्धि है वो अलग से पढ़ भी सकते हैं। हाँ, इनके आकार कैसे हैं, तो जैसे सब ओर से गोलाकार किसी गोल पिंड को बीच में से चीरने पर उसके 2 खंड हो जाते हैं। कोई गोला हो और उसको आधा कट कर दिया, तो उस एक खंड रूप आधे गोले को ऊंचा करने पर वो ऊपर की ओर अधिक चौड़ा और नीचे की ओर क्रमशः घटता जाता है। उसके समान ही सभी ज्योतिष देवों संबंधी विमान के आकार हैं। सबके विमान के आकार ऐसे हैं। इनकी तली नीचे होने के कारण ये ऊपर चौड़े और नीचे की ओर सकरे हैं। अच्छा, ये उल्टा समझ लो आधा गोला। इन विमानों के ऊपर इनकी नगरियां हैं। प्रत्येक विमान संबंधी एक नगरी में एक जिन मंदिर होने से इन ज्योतिषी देवों के असंख्यात जिन मंदिर है। इस प्रकार सभी ज्योतिषियों के विमान अर्ध गोलाकार हैं। यहां तक कि इनकी किरणों का प्रमाण भी दिया है। तो जैसे चंद्रमा की शीतल किरणें हैं वो 12,000 किरणें हैं, सूर्य की उष्ण रूप 12,000 किरणें हैं, शुक्र की प्रकाश रूप 2,500 किरण है। बोलो आप कितना डिटेल चाहिए। और ये डिटेल कौन कर सकता है, सर्वज्ञ देव के अलावा कोई नहीं कर सकता, किसी की ताकत नहीं है। तो इससे सर्वज्ञ की सिद्धि हो रही है। जो हम ये पढ़ रहे हैं ना अभी करणानी योग, इसमें सर्वज्ञ की सिद्धि है। हमारे मन में ये दृढ़ता से बैठ जाना चाहिए कि 3 लोक में एक वीतरागी सर्वज्ञ देव के अलावा अन्य कोई भी देव नहीं है। एकमात्र वीतरागी सर्वज्ञ ही भगवान है। अन्य जितने भी माने जाते हैं जगत में वो सब कुदेव हैं, कोई भी मानने योग्य नहीं है। हमारा सर सड़े हुए नारियल के समान नहीं है कि कहीं भी झुक जाए, कहीं भी फूट फूट जाए। हमारे तो श्रद्धा से हमारी जहां श्रद्धा होगी, तो हमारी श्रद्धा तो वीतरागी सर्वज्ञ देव पर ही है। तो केवल वहीं पर हमारा सर झुकना चाहिए। इसके अतिरिक्त दुनिया में कहीं भी हमारा सर नहीं झुकना चाहिए, है ना। ये सब दृढ़ता हमें इन सिद्धांतों को समझने से आती है। अब ये जो चंद्रमा और सूर्य हैं ये सब बीथियों में चलते हैं। मतलब ऐसे समझ लो आप, इनका एक रास्ता होता है उसी में चलते हैं। ये बीथियां होती है इनकी, है ना, उसमें ये चलते हैं। और चंद्रमा की 15 गली और सूर्य की 184 गली, बीथी मतलब गली समझ लो। तो चंद्रमा की 15 गली और सूर्य की 184 गली है। इसमें प्रतिदिन क्रमशः एक एक गली में 2-2 चंद्रमा और 2-2 सूर्य गमन करते हैं, क्योंकि इस जम्बू द्वीप में 2 चंद्रमा और 2 सूर्य हैं। जो जम्बू द्वीप है हमारा, उसमें 2 चंद्रमा है और 2 सूर्य है। तो हमें तो दिखते ही नहीं, हमें तो एक ही सूर्य दिखता है। कि हाँ, जो जो सूर्य अभी जैसे अभी आज दिन है, अभी है ना, दिन की यहाँ पर सूर्य उदय हुआ, और उधर एरावत क्षेत्र में भी सूर्य उदय होता है। और जो यहाँ का सूर्य है वो चलकर ये जो निशत पर्वत आता है ना बीच में, विदेश क्षेत्र के पास वाला, वहां तक पहुंचता है। तब तक वो सूर्य भी वहां इधर निशत पर्वत के सामने, मतलब ये समझ लीजिए कि दोनों सूर्य आमने सामने रहते हैं हमेशा। चंद्रमा भी आमने सामने और सूर्य भी आमने सामने रहते हैं। तो ये ऐसे घूमते हैं, तब दोनों जगह रात होती है, मतलब दोनों जगह चंद्रमा आ जाते हैं, और फिर ऐसे घूमते हैं तब आमने सामने फिर सूर्य, तो दोनों जगह दिन हो जाता है।
सूर्य आ जाता है, सूर्य उदय हो जाता है। मतलब ये समझ लीजिए अगले दिन आपके पास जो सूर्य आएगा वो ऐरावत क्षेत्र का आएगा। अब चंद्रमा का भी बहुत बड़ा परिवार है, 88 विमान है। इसकी करेंगे और देखेंगे चर्चा, कल भी है ना आपकी क्लास अभी तो, दीदी कल देखते हैं दीदी इसको। दीदी ग्रह नक्षत्र और प्रकीर्णक आपने तारे बताए हैं ना ये, हम्म। तो दीदी सूर्य और चंद्रमा को आपने क्या बताया, वो मैंने लिख नहीं पाया। चंद्रमा इंद्र है और सूर्य प्रतींद्र है। हम्म। हाँ अभिलाषा जी बोलिए। जैसे भरत और ऐरावत में तो सूर्य और चंद्रमा है, और बाकी के क्षेत्रों में दीदी, जो बाकी के जो 4 क्षेत्र हैं वहां पर। सब में है, सब में है सूर्य चंद्रमा, सब जगह पर है सूर्य चंद्रमा। यहाँ तक लवण समुद्र है उसमें भी सूर्य, समुद्र के अंदर। चलिए हाँ आवाज रेणु जी रिपीट हो बोलिए। रही थी। रेणु जी बोलिए जल्दी। दीदी मैं यही बता रही थी कि इनसे दुगने दुगने सूर्य चंद्रमा है पूरे हाँ। मध्य लोक में। हम्म। उत्तरार्ध में तो जी मतलब ये 2.5 दीप में 132 सूर्य और 132 चंद्रमा है। हाँ ठीक है, तो वो कैसे है, तो वो लवण समुद्र में भी है, यहाँ से डबल लवण हाँ, समुद्र में है, लवण समुद्र से डबल उधर घाटखंड में घाटखंड, उससे डबल फिर कालोदधी समुद्र। कालोदधी, मतलब ये फिर ऐसा पुष्कर। में कैसे रहेंगे सूर्य चंद्रमा, तो समुद्र में भी है। इसकी एक हाँ वीडियो भी है जैन भूगोल डिजिटल पर, वो भी आप देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च करेंगे हम्म। जैन भूगोल डिजिटल, तो उसमें आपको दिखाई देगा कि सूर्य और चंद्रमा समुद्र के बीच में कैसे हैं, पूरा वीडियो में दिखाया है वहां पर, वो देखिएगा। चलिए, जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, वाणी मस्तक करो, सत्चित सदा हो जो। देवी। बोलिए जिनवाणी माता की जय, आचार्य उमा स्वामी की जय हो। हाँ जय जय जिनेन्द्र जय जी को, जय जय जिनेन्द्र जी जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र सभी को जय। सभी को जय।